हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौनक मिश्रा, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने ही चैनल पर शौनक मिश्रा मैथ्स एंड स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सबके साथ लाइव क्लास में कल भी जुड़े थे और परसों भी जुड़े थे, जो कि परसों वाली क्लास कल भी हुई थी क्योंकि उस वाली क्लास में नेटवर्क इशू था, जिसके लिए कल वाली क्लास परसों वाली क्लास को कल फिर से पढ़ाया गया था। लेकिन आज कल वाले से आगे टॉपिक जो थी, यानी पहले क्लास कल था, आज दूसरी क्लास है सुपर टेट वाले बच्चों का, जो हमारे स्टूडेंट्स कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स सेट या सी टेट या टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छे चैनल पर आ चुके हैं। तो आप अगर इस चैनल पर हैं, अगर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको निःशुल्क सेवा हमेशा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। चाहे आप किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेट की तैयारी या सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, जिससे आने वाले हमारे स्टूडेंट्स जाने वाले एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँ और हमें कुछ न कुछ उनसे, आप सबके प्यार और सपोर्ट जब तक नहीं होता है तो कुछ नहीं होने वाला होता है। बस आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे झमाझम बरसाए रहेंगे, हम आप सबके लिए हमेशा लगे रहेंगे, कुछ न कुछ अलग करते रहेंगे, आप सबके लिए हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जहां तक है मैं लाइव आ चुका हूं और इसलिए आप सब क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। जब तक मैं आप सबसे थोड़ी बता रहा हूँ, इसलिए आप क्लास को शेयर करके आ सकते हैं, जिससे और सारे बच्चे जुड़े, वो भी अपना इस चीज़ को पढ़ें। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको पढ़ाया था फ्रैक्शन के बारे में, तो वहां से अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको वहां से देखने के बाद कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या कम्युनिटी पर बहुत सारे पोस्ट हैं, उसके माध्यम से, या हमारा इंस्टा आईडी भी है, मैं जिसका लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमको फॉलो कर से और वहां से आप मुझे कमेंट बॉक्स से कर करके अपने हर चीजों को पूछ सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको वहां से भी नहीं कोई दिक्कत होता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर भी आप सबको मिल जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं आप सबको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो आप सब परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर आप चैनल पर आ चुके हैं तो बहुत ही अच्छे चैनल पर आए हैं, तो आप चैनल को बिल्कुल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर इस प्रकार की वीडियो आप सब तक आती है तो जिससे आप सब छूटे ना, वो आप जरूर देखें। ठीक है। तो आइए, अगर आप सब, मुझे आशा है आप सब चैनल वीडियोस को शेयर करके आए होंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, जो मैं पहले दिन फ्रैक्शन पढ़ाया था। ठीक है। उसमें हमने पढ़ाया था आपको फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, जो कि मैंने बताया था, साधारण दशमलव, साधारण भिन्न होता है, ठीक है, दशमलव भिन्न होता है, वितत भिन्न होता है, उसके डिफिनेशन भी बताए गए थे, उसके एग्जाम्पल तौर पर कुछ चीजें बताए गए थे, तुलना भी बताया गया, साधारण भिन्न की तुलना भी बताया गया था। अगर उस वीडियो को आप न देखो, जरूर जाकर वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा था, वहां पे लाइव में हुआ था। तो दोस्तों, आप सब जुड़े हुए हैं तो जल्द जल्द लाइव भी कर दीजिए और नए नए बच्चों को जोड़िए, जिससे और ही बच्चे आए और इस चैनल वीडियो को देखें, उनको भी अच्छा लगे और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है। चलते हैं, आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। तो हमने स्टार्ट कल ही कर दिया था फ्रैक्शन के बीच आवर्त दशमलव भिन्न, जो कि मैंने कल थोड़ा सा बताया था, है ना। आप सबके टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था, बीच में कल मेरे पास कमेंट आया था, सर आवर्त दशमलव से फिर से बताइएगा, है ना। तो यहां से आप देखिए, आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। ठीक। तो इसका जो डिफिनीशन होता है, वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है ना। इसका डिफिनीशन अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए, वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव, दिखाई दे रहा है आप लोग को क्या, दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। कहने का मतलब क्या है, यानी कोई भिन्न दिया गया, दशमलव की भिन्न है, लेकिन दशमलव भिन्न के बाद कोई एक अंक है, उसका बार बार वही चीजें आ रहा है, दो अंक है, बार बार वही चीजें आ रहा है, तीन अंक है, बार बार वही चीजें। जैसे एग्जाम्पल तौर आप देख सकते हैं, जैसे 1/3 हमारे पास है,
अगर इसको हम लिखते हैं तो 0.3333 आता चला जाएगा। इसका वही कह रहा है वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है ना, एक अंक है ना, यही इसी का पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, यानी ये आवर्त दशमलव भिन्न है। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास कोई है पॉइंट, यहाँ कुछ भी मान लीजिए 3 4 3 4 3 4 3 4। अब आप देख रहे हैं एक या अधिक है एक से कि नहीं, इसका भी बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्त हो रहा है। 3 4 34 है, 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये कौन सा दशमलव भिन्न है, आवर्त दशमलव भिन्न कहलाएगा। अगर इस तरीके का आपको कहीं एग्जाम्पल में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पेपर में, कहीं दे दिया गया 0.3434, देखिए मानी बात नहीं है, डिजिट यही हो, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए, सर ने बताया था वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या, ठीक है ना, एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति मतलब बार बार वही अंक आना। ठीक है ना, ये अंक बदल मत जाना, अगर अंक बदल जाएंगे तो पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, जब दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है उसे आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। टॉपिक क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स जल्द जल्द करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करते रहिए, जिससे और भी बच्चे जुड़े, और भी पढ़ाने में बहुत आनंद आएगा, है ना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप सबके लिए हम सब हमेशा जुड़े रहेंगे। और हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो आप सबको जीएस, चाहे आपके पास कोई भी ऐसा, चाहे रीजनिंग, चाहे आपके पास साइंस, चाहे आप कोई भी चैप्टर कुछ उठा लें, चाहे मैं, आपके पास ऐसे बेहतरीन टीचर हमारे पास है। अगर आप सबका प्यार सपोर्ट मिलता रहा, बहुत दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आप सबके पास इतने बेहतरीन टीचर आ सकते हैं। ठीक है, तो जरूर मिल आएंगे उन लोग से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप सबको प्यार सपोर्ट जरूर देना होगा, तभी हम आप सबके लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर से आवर्त दशमलव भिन्न बता दिया आपको। फिर इसके बाद आवर्त दशमलव भिन्न कितने प्रकार का होता है ना। जैसे फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के बताए थे, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न, है ना। अच्छा, वितत भिन्न को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी आप लोग। वितत भिन्न को और किस नाम से जाना जाता है, जो कि कल बताया गया था, किस नाम से जाना जाता है, हाँ, लंगड़ी भिन्न के नाम से। ठीक है, वितत भिन्न किस नाम से जाना जाता है, लंगड़ी भिन्न के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर आपके एग्जाम में आता है वितत भिन्न को और किस नाम से जाना जाता है, उसे लंगड़ी भिन्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा रिवीजन करते रहिए, तभी आपके लिए दिमाग माइंड में बना रहेगा। ठीक है, फिर आता है आवर्त दशमलव भिन्न कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, यह 2 प्रकार का आवर्त दशमलव भिन्न होता है। आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार का होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होता है। अब बात आती है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। आप बोल रहे हैं हमारे पास पेन है, तो पेन है क्या, इसका उपयोग क्या है, ये चीज हमें जानना चाहिए ना। तो वही बात आ रही है, आवर्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार का होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए, जब कोई चीज, ठीक, इसी में से निकला होगा तो इसका मतलब कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा इनमें से, आवर्त दशमलव भिन्न में से। ठीक, अगर इस पेन में इंक पड़ेगी, इंक का काम होगा, पेन में स्याही जो लिखेंगे वो इंक का माध्यम है। ठीक, उसी प्रकार जो इंक और पेन दोनों एक दूसरे के साथ हैं, इसी प्रकार आवर्त, और जब आवर्त का हम 2 भाग लेंगे तो उसी आवर्त दशमलव भिन्न में से इसकी भी डिफिनीशन निकलेगा। ठीक, तो आइए क्या है बातें हैं, देखते हैं। जैसे आवर्त दशमलव भिन्न, वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन अब शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। समझ आया? नहीं समझ आया? इसे देखिए, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। यानी कहने का मतलब है, अगर हमारे पास 0.34, 0.8 है, 0.7 है,
तो 8 7 8 7 8 7 होते चला जाएगा, यानी जितने भी अंक आएंगे पॉइंट इसके बाद वो रिपीट होंगे, यानी टर्मिनेटिंग पॉइंट टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक, देखिए जैसे पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो 1 2 3 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, लगातार 1 2 3 1 2 3, इसको हम ऐसे कर देंगे, है ना, 1 2 3 को हम बार लगा देंगे। ठीक, कहने वाला आप समझ में आएगी नहीं। वह दशमलव बिंदु जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव बिंदु के बाद कोई भी अंक आएगा तो वो 2 बार से ज्यादा ही आएगा, रिपीट होगा वो। जैसे देख लीजिए फिर से एक और, पॉइंट 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 ऐसे चला जाएगा ना, यानी रिपीट हो रहा है ये 4 6 8, तो यहां लिख देंगे। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसका हो जाएगा, इसका जो रिप्रेजेंट करने का जो साइन होता है वो होता है, तो इसको करते हैं पी बार या पॉइंट 0 पी क्यू बार। ठीक, 0 पी क्यू आर बार। देखिए हमेशा क्या होगा, कभी एक अंक बार बार रिपीट होगा, कभी 2 अंक रिपीट होगा, कभी 3 अंक रिपीट होगा, कभी 4 अंक रिपीट होगा। जब एक अंक होगा यानी पी बार लिख देंगे, यानी अगर 3 रिपीट हो रहा है तो यानी 3 के ऊपर बार लगा देंगे, ये वाली चीज है। ठीक, अगर 3 और 4 रिपीट हो रहा है बार बार, यानी 3 और 4 में बार लगा देंगे। ठीक, अगर 3 4 5 रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, तो 3 4 5 पे बार लगा देंगे। 4 अंक 5 जैसे रिपीट हो जाए उसमें बार हम क्या लगा देंगे, बार। ठीक, अब बात आ जाती है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, तो वह आवर्त दशमलव भिन्न, वह आवर्त दशमलव भिन्न, देखिए यहाँ पे भिन्न नहीं लिखा गया है, मैं लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोग क्लास को शेयर करते रहें, उत्साह और जोश आपको देना है, प्यार सपोर्ट आपको देना है, पढ़ाई यहां से मैटर्स क्या निकाल के देना, हमको देना है। तो आप सब इतना जरूर करिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे बच्चे ज्यादा ही मजा आता है पढ़ाने में, है ना। कभी आप देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं आगे जाके हो सकता है कभी न कभी आप बच्चों को पढ़ाओ, तब आपको एहसास हो कितना अच्छा लगता है जब बच्चे आपका रिस्पेक्ट और आपका प्यार सपोर्ट करते हैं ना। तो वही इतनी बात है, जब आपका प्यार सपोर्ट हमको मिलता रहेगा तभी हमारे माध्यम से कुछ न कुछ आपको अच्छा पढ़ाया जाता रहेगा। जब आपका प्यार सपोर्ट नहीं रहेगा तो हमारा भी दिल टूट जाता है, मन निराश हो जाता है, तो उतना मेहनत आप सब प्रति नहीं हो पाती है। लेकिन अगर प्यार सपोर्ट मिलता रहा, उतना ही लगन, उतना ही मन इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा लगता है और क्या पढ़ा दें आप लोग को। ठीक है, तो यही चीजें हैं, तो आप सब अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। वो कैसे बनाए रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। ठीक, तो यही चीजें आपको दो करनी है, तो बस। और आप यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं कि यहाँ पे 1 घंटे कितने रुपए, 2 घंटे कितने रुपए, कुछ भी नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। बस आप क्या करना है, छोटा सा काम करना है, चैनल को शेयर कर देना है, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर देना है ना। तो चलिए आगे आते हैं। वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद 1 या 2 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब इसका मतलब क्या है, ये भाई साहब कुछ अलग ही जी रहे हैं, है ना। देखिए, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, ठीक, 1 या 2 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब आइए इनका एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉइंट 3 4 6 4 6 4 6 4 6। अब आप क्या देख पा रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या देख पा रहे होंगे। आप यही देख पा रहे होंगे, बस एक 3 ही रिपीट नहीं हो रहा है, 4 6 रिपीट होता चला जा रहा है। अरे नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। 3 रिपीट नहीं हो रहा, यही कह रहा है वह और दशमलव बिंदु जिसमें दशमलव बिंदु के बाद 1 या 2 अंकों के बाद, दशमलव बिंदु के बाद एक अंक है या 2 अंक हो के बाद, या 3 अंक हो या 4 अंक हो के बाद वो रिपीट होने लगे। ठीक, दूसरा जो नंबर आया के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, वो क्या कहलाता है, मिश्रित आवर्त दशमलव बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पे ये चीजें जो है रिपीट हो रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 0.346 का बार। 3 पे नहीं लगाएं क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा है। समझ में आया, नहीं आया, फिर से देखो। हमने आपको 2 ही चीजें अभी बताया है। आवर्त दशमलव के कितने पार्ट, कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव, मिश्रित आवर्त दशमलव, है ना।
पहली बात आती है और दशमलव किसे कहते हैं, वह दशमलव बिंदु जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। हमने यहाँ पे आपको बता दिया था, है ना। फिर आता है अवर्ण दशमलव के भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अवर्ण दशमलव भिन्न, मिश्रित अवर्ण दशमलव भिन्न। जैसे पहला क्या था, वह अवर्ण दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव अंक के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। देख पा रहे हैं आप यहाँ 3 का 3 4 5 8 7 6 ऐसे ही, मतलब दशमलव बिंदु आया उसके बाद जितने भी अंक आएंगे उसका पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होना संभव है और होगा 100% है, तभी वो शुद्ध आवर्त दशमलव कहलाएगा, अन्यथा वो शुद्ध आवर्त दशमलव नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ। फिर आया मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है मैंने आपको बताया, जिस या वह आवर्त दशमलव भिन्न, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या दो अंकों के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है। एक या दो अंकों के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है। वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या दो अंकों के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है। यानी देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 0.3 लिखने के बाद बाकी सब रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो 3 है वो नहीं रिपीट हो रहा है। यानी एक अंक के बाद देखो रिपीट होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, वही कर एक अंक हो या 0.34, फिर इसके बाद 68 68 68 68 होता चला जाता। यानी ये हो गया आपका 3 और 4 रिपीट नहीं और बाकी सब रिपीट हो रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। दोस्तों मुझे आशा है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, रही बात, आप शेयर करते रहें, बिल्कुल रुके नहीं, ठीक है। अभी और आगे क्लास चलेंगी, ऐसी बात नहीं है अभी बस स्टॉप है, आगे और पढ़ाया जा रहा है, बस आप वेट करते चलिए और बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में, है ना। आप लोग कमेंट करते रहिए, है ना, कमेंट करेंगे तो पढ़ाने में मजा आएगा। अब चलिए आगे का टॉपिक है हमारे पास साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हम साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इस टॉपिक को मिटा देते हैं। अगर आप नहीं लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप कॉपी पेन लेकर बैठ कर लिया करिए, ठीक है ना, ठीक है ना, लिख लिए हैं। चलिए 1-2 मिनट टाइम दे देते हैं आपको, तब तक आप क्लास शेयर कर दीजिए। ठीक, अगर आप नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए। इसके बाद आप लिखने, अगर ना लिखना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए और हाँ तब तक आप क्लास शेयर कर दीजिए, ठीक। दोस्तों अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखना चाहिए। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रखेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। खासकर मोटिवेशन माध्यम वो वीडियो ना बने जो आप लोग वीडियो देख के मोटिवेशन लाते हैं। अपने अंदर या अपने घर परिवार को ऐसी कोई माध्यम बनाओ जो आप उसे देखते ही आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए। वो चीज मोटिवेशन आपके लिए हमेशा लाइफ टाइम लिए रहेगा। लेकिन जो आप वीडियो देख के मोटिवेशन लाते हैं अपने अंदर, वो 10 मिनट या आधे घंटे और ज्यादा 1 दिन रह सकता है। उसके बाद आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। आप देखेंगे, फिर से भूलेंगे, फिर से देखेंगे। लेकिन अगर आप घर परिवार या घर के मेंबर किसी एक सदस्य को आप देखेंगे जो आपके प्रति एकदम समर्पण है, लेकिन आप उसके प्रति कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वहां से मोटिवेशन आप लाइए। फिर इसके बाद आप कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक। तो आइए इसी फिर से इसके साथ इसको मिटाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, दूसरा चीजें पढ़ाते हैं आपको जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। देखिए लाइव चल रहा है, देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसके पहले हमारी चीजें हुई थी वितत आवर्त। आवर्त हमने पढ़ा 2 चीजें, ठीक है ना, शुद्ध आवर्त दशमलव और मिश्रित आवर्त दशमलव, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक। तो अब हमारे पास ऑप्शन आता है हम साधारण भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदलेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे कि अब आपको साधारण भिन्न पता है, साधारण भिन्न होता क्या है ना। अब साधारण भिन्न होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2/5 दिया गया है, ठीक, 2/5 दिया गया है। अब बोल रहा है कन्वर्ट इनटू एक परसेंटेज, ठीक है। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे, ठीक। तो दोस्तों आपको सीधे सिंपल से कुछ देख करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो में 2/5 लिखा गया है, 2/5 को लिख लेते हैं।
अब परसेंटेज आप जानते हैं 100% होता है, तो वहां से हम क्या कर देते हैं 100% लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो जब अभी देखिए इसको, ये कितना हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और यहाँ 0 बचा। अब आपस में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20 का परसेंट हो जाएगा कितना इक्वल टू 40%। तो यहां से आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से हमने साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल लिया। 2/5 का परसेंटेज कितना होगा 40%। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट इनटू परसेंटेज ठीक है। अब इसको 3/8 को किसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, क्या कर लेंगे 3/8 मल्टीप्लाई 100 का परसेंट। ठीक, तो यहां से डिवाइड करेंगे। देखो ये किससे ने या तो 2 से काटिए या तो 4 से काटिए। ठीक है, अच्छा अभी तक आपको विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ाया गया। अगर विभाज्यता का नियम आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़ लीजिए। अगर आप कहेंगे उसके लिए एक वीडियो बना देंगे आप सबके लिए, विभाज्यता का नियम, जैसे कि 2 से कौन से डिजिट डिवाइड होती है, 3 से कौन सी होती है, 4 से कौन होता है, 5 से 6 से, वो विभाज्यता का नियम जो होता है आपको वहां से बता दीजिए अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, नहीं अदरवाइज आप खुद पढ़ लीजिए। ठीक, तो आपको अगर पता होगा तो ये 2 से कैंसिल हो सकता है, या तो 8 से या तो 4 से ही। ठीक है, तो यहां से देखेंगे आप हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 4 से ये भी डिवाइड करना है हमको। तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 5 यहां हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों देखेंगे अब क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 25/2 तो होता है आपको पता है 25 या 75 होता है बाई 2। अब भैया यहाँ पे क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे 2/3। ठीक, अभी देखो कट रहा है जो हो सकता है पॉइंट में दशमलव में आ जाएगा 2/3 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा 214 2 5 15 नहीं आता 2 214। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब कितना बचा है 1 बचा है। ठीक अब 2 पंचे 10 लगभग 37 पॉइंट कुछ आगे चला आएगा समथिंग। ठीक है, यहाँ से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे क्या आ जाएगा 37.5। ठीक है, तो आगे आप देख पाएंगे इस तरीके के हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं साधारण भिन्न अगर दिया गया आपको। ठीक, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक दोस्तों, आप लगातार चैनल को शेयर करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, क्योंकि जिससे हमारा जो आत्मविश्वास है, जो हमें एक अंदर से आत्मविश्वास हमारा जो होता है डगमगाए ना, जिससे आप सबके जो स्नेह और प्यार मिलता रहे बराबर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि आप सबसे इतने एक ही चीज को उम्मीद रहता है, आप सब अपने प्यार को बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखेंगे। ठीक है, तो वही आपको सिर्फ परस्यू करना है। और स्टडी कैसे हमको करवानी है, क्या करवाना है, यहाँ से आपको मैटर दिया जाएगा, आप जरूर पढ़ पाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे का टॉपिक देखते हैं। तो कह रहा है साधारण भिन्न को परिस्थिति मैंने बदल लिया है, कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। यहां से अगर आपको साधारण भिन्न दिया गया है तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, 100 वाले परसेंट से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले से इसको ऊपर वाले से डिवाइड कर देना है, बाकी ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक, आता है दूसरा क्या है, अब इसको आप हम रब कर दे रहे हैं, अगर आप नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है ये तो हमारा हो गया साधारण भिन्न को परसेंटेज में हमने चेंज किया। अब दिया गया है अगर प्रतिशत हमें दिया गया है प्रतिशत, अब प्रतिशत को बोल रहा है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदले। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, तो देखिए अभी तक हमने क्या किया कि हमें अगर साधारण भिन्न दिया होता था हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते थे, उसको हम प्रतिशत में चेंज कर लेते थे। ठीक, लेकिन अब हमें परसेंटेज दिया रहेगा, उसको बोलेगा हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमें 15% दिया गया है, अब बोल रहा है इसको कन्वर्ट करो, बदलो इसको किसमें साधारण भिन्न में, है ना, यही तो बोल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अब साधारण भिन्न बदलने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 15% है, हम 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते थे साधारण भिन्न में, प्रतिशत में चेंज। लेकिन यहाँ जो परसेंटेज दिया गया है तो यहाँ हम क्या कर देंगे 100% क्या कर देंगे डिवाइड परसेंट कैंसिल हो जाए, 3 5 15 काट दे रहे हैं इसको, या 5 से काट दे रहे हैं, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3/20 हो जाएगा, तो ये साधारण भिन्न हो जाएगा। ठीक है, जो 3/20 हो जाएगा यानी 3/20 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा साधारण भिन्न। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन।
दूसरा देख लीजिए, जैसे हमें दिया गया है 8 बाई जैसे यहाँ पे दिया गया है 80% को साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, 80% को साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक दोस्तों, आप बहुत ही समझदार हो चुके हैं लगभग, तो इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहें, लगभग शेयर करते रहें आप, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है क्लास में अगर बच्चे ज़्यादा रहते हैं पढ़ाने में इंटरेस्ट कुछ और होता है ना, तो आप जानते हैं। तो ठीक है, अब कहने की आवश्यकता नहीं, आप जरूर कुछ शेयर कर देते हैं, हमें पता है। तो 80% क्या होता है, तो यहाँ से अब 80% है, 80% को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, यहाँ से 80% के नीचे जो होता है 100% से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से कैसे 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, ठीक, और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब ये और कैंसिल हो सकता है, 5 4 जा और 5 5 जा, यानी 4/5 हो जाएगा, साधारण भिन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से आप इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने आज के या क्लास में आपको बताया। ठीक, आवर्त दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक, इसको बताने के बाद हमने बताया आपको कैसे साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाता है और कैसे प्रतिशत को साधारण भिन्न में चेंज किया जाता है, 2 चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अगर इसके बीच में कोई आपको डाउट्स है तो आप जरूर पूछें। ठीक, फिर बात आती है अगर ये हमने पढ़ लिया है तो बात आती है हमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहाँ से तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आप जब तक जो चीजें हमने पढ़ा है, अभी तक हमने शुरुआत, पहली क्लास हुई थी मेरी, उसके बाद दूसरी क्लास है। ठीक है, तो यहाँ से आप जितने चीजें पढ़ाई गई हैं, ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है, 3 टाइप का होता है जो आपको बताया गया था, साधारण, ठीक है, दशमलव और वितत। ठीक, वहां से तीनों से चीजें उठा सकते हैं पूछने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद आपको साधारण भिन्न की तुलना बताया गया था, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया आवर्त भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न, उसके दो पार्ट बताए गए आपको, चाहे वो शुद्ध हुए चाहे वो मिश्रित हुए। इसके बाद आपको बताया गया साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा, फिर और प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाएगा। लगभग हमारे पास 7 से 8 टॉपिक है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठा के पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहां से बन सकता है आप समझिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमें भिन्न की तुलना हमने किया था। ठीक, जैसे दे दिया गया 3/8, 3/9, 3/6, ठीक, 3/10, इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, यानी। और दूसरी चीज यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पता है। असेंडिंग यानी आरोही क्रम, डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम, है ना। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको और बोलते हैं बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं हम तो मान लीजिए हमें दे दिया गया 3/8, 3/6, 3/9, 3/11। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न, से बड़ी भिन्न कौन सी होगी, है ना। तो आपको ऑप्शन दे देगा चारों में से, ठीक, 2-3 को दे देगा, एक को बोल देगा इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन दे सकता है। ठीक, तो आपको अगर ध्यान होगा जब अंश बराबर होता है, हर बराबर नहीं होता, जब साधारण भिन्न की तुलना आपको बता रहे थे हम, तो आपको ये चीजें बताई गई थी कि जब अंश बराबर होता है, हर बराबर नहीं होता है ना, यानी तब हम जो हर हमारा सबसे छोटा होता है, जो हर हमारा सबसे छोटा होता है, वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। अब देखेंगे 8 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि 9 बड़ा है कि 11 बड़ा है। आप बोलेंगे सर जी 6, तो भैया 3/6 है, जो 3/6 है ये क्या हो जाएगा, बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाए, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके का पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, अब इसमें बात आ जाती है कि आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में इसको लगाइए। ठीक, तो सबसे बड़ी बात है पहले इसको हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न पता चल गई 3/6। ठीक, अब 3/6 सबसे बड़ा भिन्न हो गया। ठीक, अब इसके बाद पता करेंगे इससे छोटा कौन सा है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए पॉइंट लेकर, ठीक है, या तो हमने इसको बताया था क्या, हर को, ठीक, इसमें क्या कर दीजिए आप, 3/6 है यहां पे। अब 3/6 हमारे क्या है, सबसे बड़ा हो गया,
इसको निकाल देते हैं। अब बात आ जाती है 3/8 और 3/9 और 3/11 में, इसमें से कौन सबसे बड़ा है? तो बात आ जाती है 3/8, क्योंकि 8 जो है सबसे छोटा है, तो क्या हो जाएगा 3/8। ठीक, तो ये सबसे बड़ा ये, फिर ये, ठीक, फिर इसके बाद 3/9, इसमें कंपेयर करेंगे 3/9 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3/11, ये चीजें हुआ। अब इसमें बोल रहा है कि इसको आरोही क्रम यानी दोस्तों होता है बढ़ते हुए क्रम। एक अगर हमें छत पे चढ़ना हुआ, नीचे से ऊपर अगर हमें जाना हुआ, आरोही कहलाता है। अगर ऊपर से नीचे आना हुआ, अवरोही कहलाता है, जो आपको बचपन बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया होगा। ठीक, तो वहां से हम देखेंगे अब आरोही क्रम यानी पहले सबसे छोटी, ठीक, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी ये जो क्रम लिखा गया है ये अवरोही क्रम का है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट सबसे छोटा, ये अवरोही क्रम है। लेकिन अगर आरोही क्रम करना हुआ तो इसी चीज को हम यहां पे लाके पलट देते हैं, यानी जस्ट उल्टा कर 3/11, 3/9, 3/8, 3/6। जो चीजें सबसे बड़ी है, देखो 6 सबसे छोटा है तो सबसे बड़ी भिन्न, 8 इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 9 इससे बड़ा और 11 सबसे छोटा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा जो चीजें आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है अगर हमारे पास हर समान है और जो अंश है वो समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको बताया गया था अगर आपके पास हर समान है, अंश समान नहीं है तो आपको करना क्या है? जब हर समान होता है, अंश जो चीजें बड़ी होती है वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाता है, और जो अंश सबसे छोटा होता है वो अंश सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। जैसे आपको एग्जांपल तौर पर आपको दिखा दे रहे हैं, यहां इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, यहां से कम 40-50 क्वेश्चन करा ही देंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो विद्युत भिन्न पे आधारित हुआ क्वेश्चन, चाहे वो आवर्त समूह पर आधारित क्वेश्चन हुआ, चाहे वो कंपेयर करने क्वेश्चन हुआ। ठीक है, वहां से आपको लगातार कम से कम 40-50 या और क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जितना आप बोलेंगे। ठीक है ना, आपको एक्सरसाइज ज्यादा कराई जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 8/7, 9/7, 6/7, 5/7 है। इसमें बोल दिया सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न। तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताया गया था, आप जिस कंपेयर वाली चीज बता रहे थे आपको, तो बताए थे जब हर समान होता है, जब हर समान होता है, अंश की जो डिजिट सबसे वह भिन्न सबसे बड़ा भिन्न कहलाता है, और जो भिन्न का जो अंश की डिजिट सबसे छोटी होती है वो सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। तो यहां से आप क्या पा रहे हैं, जो 5 है वो सबसे छोटा है, यानी जो 5/7 है वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगा। है ना, कोई दिक्कत? फिर बात आती है सबसे बड़ा, अगर आपको किसी बीच बताना हुआ तो भाई बता दीजिए, है ना, बोल दीजिए 8/7 सबसे बड़ी भिन्न है ना। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। ठीक बात यहाँ पे आ जाती है कि आरोही क्रम और आरोही क्रम में भी इसको क्रम से लिखिए, सबसे बड़ी भिन्न 8/7। अब बात आ गई इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी तो आपको पता करना होगा सबसे बड़ी सबसे छोटी क्या होगा। 5/7 है यानी ये सबसे छोटी है। ठीक, 6/7 है यानी ये इससे थोड़ा बड़ी है। 8/7 है यानी 6 से थोड़ा बड़ा है। 9/7 यानी सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में, यानी सब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या है? 5/7, उससे बड़ा 6/7, फिर उससे बड़ा 8/7, फिर उससे बड़ा 9/7। तो यानी ये कौन से ऑर्डर में हो गया? आरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग बोलते हैं, इंक्रीजिंग। ठीक, तो यहां से आरोही क्रम ये हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है अगर अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम जानते हैं इसका उल्टा होता है, पहले सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। इसी को पलट देते हैं हम। ठीक है, मिरर लगा दीजिए इसके सामने, तो मिरर लगाएंगे तो 9/7 इसके सामने, फिर 8/7, फिर 6/7, फिर 5/7 लास्ट में हो जाएगा। है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ तक आप पढ़िए, बाकी एक्सरसाइज जो आपको वहां से एग्जाम्पल होंगे या आपके क्वेश्चंस होंगे वहां से आपको अच्छे तरीके से कम 40-50 कल से, ठीक है, करा दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा जहां से आपको प्रॉब्लम हुई रही होगी। ठीक, आगे से आपकी एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें से कोई आपको दिक्कत है तो आप जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं जो टेट या सुपर टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जीएस की भी क्लास ज्वाइन जल्द लगने वाली है। अभी यहाँ पे रीजनिंग और साइंस पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, और हमारे जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो आएंगी, जस्ट थोड़ा वेट करिए। ठीक तो आप लोग इतना जानते रहे। इसके बाद जो चीजें चलेंगी कल बताई जाएंगी, चाहे वो एग्जाम चाहे आपको सही से हुआ, चाहे अगर आप जो चीजें आपको नहीं आती रहेंगी जो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे वहां से पढ़ाना स्टार्ट करें। थैंक यू दोस्तों, आप बने रहे थे। ठीक है, धन्यवाद।